नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में। जी हाँ, हरियाणा की राजनीति में आप देख सकते हैं, अगर ऑल टाइम में देखा जाए तो चौधरी भजनलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत योगदान रहा है। और ऐसे राजनीति समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौधरी भजनलाल जी के नाम से जो कॉलेज बनाया जा रहा है बालसुमंद के अंदर, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। विरोध प्रदर्शन यानी लोग चाहते हैं कि चौधरी भजनलाल जी के नाम से कॉलेज ना बने। आप गूगल पे देखेंगे तो आपको ये खबर मिल जाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के तो कैरियर को ही खत्म मान रहे हैं लोग, क्योंकि IND सिर्फ पिछले चुनावों के अंदर 2019 चुनाव के अंदर एक सीट ही बचा पाई है। इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो एक नई पार्टी उभरी थी, JHP पार्टी, जो विधानसभा चुनाव के अंदर 10 सीटें निकाल पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर वोट बैंक काफी बटोरा था, लेकिन कोई भी MP की सीट नहीं निकाल पाई थी। इसी बीच आपको बताना चाहूंगा, इसी बीच दुष्यंत चौटाला जी को लेकर BJP गंभीर हो गए। यानी JHP पार्टी ने 10 सीटें निकाल ली और BJP को लगा कि दुष्यंत चौटाला जी गेम चेंजर है। हालांकि भाजपा पार्टी निर्दलीय विधायकों को खुद में शामिल करके या विधायकों को तोड़कर भी सरकार बना सकती थी, लेकिन फिर भी JHP पार्टी को सरकार में शामिल किया गया। इसी बीच JHP और BJP गठबंधन सरकार बनी, जो अब तक चल रही है। अब तक यानी 2023 का समय चल रहा है और अब तक सरकार अच्छे तरीके से चल रही है। हालांकि काफी चर्चा हुई थी कि यह सरकार नहीं चलेगी या सरकार गिर जाएगी, लेकिन इसी बीच अभी बड़ी अपडेट आ रही है कि भाजपा पार्टी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे JHP की और JHP के नेताओं की अनदेखी कर रही है भाजपा पार्टी। इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। बड़ी अपडेट यह है कि दुष्यंत चौटाला जी भी भाजपा पार्टी से जवाब मांग रहे हैं कि लोकसभा की तैयारियां कैसे करें। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि JHP अपनी तैयारी कर रही है, BJP अपनी तैयारी कर रही है। अब हमारा सवाल यही है कि क्या JHP और INLD गठबंधन हो सकता है 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर, प्रचंड मोदी की लहर के अंदर? क्या अब भी हरियाणा के नेताओं का हरियाणा के अंदर वजूद है? क्या अब भी हरियाणा के नेता यहां पर सरकार बना सकते हैं, या हरियाणा के नेता कुछ नया करिश्मा कर सकते हैं कि कुछ सीटें उनके पल्ले में रह जाए? अगर इतिहास की बात की जाए तो 2019 उपचुनाव के अंदर 2019 चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर जो है सांसद की सीट IND से दुष्यंत चौटाला जी बने थे, यानी एक सीट निकाल पाई थी, वो भी दुष्यंत चौटाला जी के पहचान के कारण। बताना चाहूंगा कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की पहचान हरियाणा के अंदर काफी अनोखी है, यानी युवाओं के अंदर वो एक खास पकड़ रखते हैं। इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि दुष्यंत चौटाला जी अगर चाहे तो हरियाणा के अंदर गेम चेंजर बन सकते हैं 2024 के अंदर। भाजपा पार्टी अगर JHP पार्टी से गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ती है, या गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है, तो इसमें भाजपा पार्टी को काफी भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि वोटों का अगर परसेंटेज देखा जाए, प्रतिशत देखा जाए, तो 20 से 25% पूरे हरियाणा के अंदर वोटों का परसेंट, मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दुष्यंत चौटाला जी को पसंद करते हैं, दुष्यंत चौटाला जी के वोटों का परसेंटेज देखा जाए तो 20 से 25% वोट दुष्यंत चौटाला जी के पर्सनल वोट है। ऐसे में एक बार फिर से 2024 के अंदर भी विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बन सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे JHP पार्टी एक सीट निकाल ले, 2 सीट निकाल लें, उसका पूरे इंडिया लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 2024 उपचुनाव के अंदर क्या होगा। बताना चाहूंगा कि क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाजपा यहां पर अनदेखी कर सकती है और भाजपा को खुश करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बने रह सकते हैं, या कोई भी खिलाफत चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो भी वो जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, वो दोनों पार्टियां अकेले भी लड़ सकती है या साथ मिलकर भी लड़ सकती है, लेकिन 1% संभावना है कि दुष्यंत चौटाला जी किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो। अगर उसके बाद 6 महीने बाद, 7 महीने बाद 2024 विधानसभा चुनाव होंगे हरियाणा में, वहां पर दुष्यंत चौटाला जी सोच सकते हैं कि किस पार्टी में जाना चाहिए। काफी राजनीतिक आशंका लगाए जा रहे हैं कि JHP और IND को एक होना चाहिए,
और ओम प्रकाश चौटाला जी, विष्णु चौटाला जी के भाई दिग्विजय चौटाला जी अपने पोते की शादी में शामिल भी हुए थे और कुछ दूरियां कम कर सकते हैं। ऐसे में काफ़ी बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। आपको बताइए, अगर 2024 चुनाव के अंदर अगर INLD और जेजेपी का गठबंधन होता है तो जो परसेंट सरकार बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की चल रही है वही परसेंट सरकार हरियाणा के अंदर जेजेपी और INLD की आ सकती है, क्योंकि लोग भाजपा से भी परेशान हैं, लोग कांग्रेस से भी परेशान हैं। अगर गठबंधन नहीं होगा तो लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा कांग्रेस के या बीजेपी के सिवा। हालांकि कांग्रेस काफी चैलेंजिंग कर रही है भाजपा पार्टी को, तो ये चैलेंजिंग एक जीत में बदल सकता है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के चांस ज्यादा हो सकते हैं। तो यही हमारा सवाल था वीडियो के टाइटल में, INLD जेजेपी का गठबंधन होता है तो क्या समीकरण रहने वाले हैं। इसका जवाब यह है कि समीकरण काफी ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। एक पूर्ण बहुमत से सरकार INLD जेजेपी गठबंधन बना सकता है, एक पूर्ण बहुमत से सरकार फिर से वापस लौट सकती है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी के चांस या कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बना सकती है। अगर जेजेपी बीजेपी दोनों एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो क्या होगा, यह भी सवाल आपका होगा। अगर जेजेपी बीजेपी दोनों पार्टियां अभी की तरह गठबंधन में लड़ती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा बीजेपी पार्टी को, जेजेपी पार्टी को, क्योंकि किसान वर्ग हर वर्ग नाराज है। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव जीत सकती है सिर्फ दो ही पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टियाँ और INLD और जेजेपी का गठबंधन। अब बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर आप बाहर निकलिए, आप लोगों से पूछिए, आप लोगों का रिव्यू लीजिए, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं भाजपा पार्टी से, नेताओं से, सरकार की नीतियों से कि आप सोच नहीं सकते। इसी बीच मैं कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपके कमेंट के आधार पर मैं आपके क्वेश्चनों को सोल्यूशन करूंगा अगली वीडियो में। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।